आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज की क्लास में ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा मेरे साथी। हमारी मकसद बस यही है कि आपकी सपना साकार हो जाए, और आपकी सपना को साकार करने के लिए मैं अपने आप को बेच दूंगा, नीलाम कर दूंगा, लेकिन आपकी सपना को कभी बिकने नहीं दूंगा मेरे साथी। ठीक है, अब आइएगा। हमारी कहानी ये है ना मेरे दोस्त कि आज हम लोग मैथ का एक बड़ा बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। लेकिन सर इसमें अनुपात और समानुपात ही नहीं, बल्कि अनुपात और समानुपात और मिश्रण का भी हम चर्चा करेंगे मेरे साथी। यह एक ऐसा चैप्टर है पूरे मैथ का जो हर एक चैप्टर से इसका रिलेशन है। हाँ, अनुपात और समानुपात का लगभग चैप्टर से इसका रिलेशन है। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस के साथ इस क्लास को करिएगा। जब इस क्लास को करिएगा ना तो आपका दिल और दिमाग दोनों गदागद हो जाएगा। हाँ ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी सबका नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि सर ये विजेता 0.1 बैच है। तमाम बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर। ठीक है, तो सभी को दिल से थैंक यू। बीच बीच में सबका नाम लेंगे सर। ठीक है, बाकी हम लोग क्लास को आगाज कर देते हैं। आना, हमारी कहानी क्या है मेरे दोस्त? मैंने कहा अनुपात और समानुपात क्या होता है। सबसे पहली कहानी तो है मेरे दोस्त, जैसे ये हमारा है ए अनुपात बी, इसे हम लोग पढ़ेंगे अनुपात। समानुपात क्या होता है? तो अनुपात से बना हुआ चीज को समानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी है ना, ये अब ये होगा समानुपात। क्या? बी अनुपात सी, इसे हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, और इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुपात। ठीक है, आइएगा। पहली बात, अनुपात जो होता है ना वो सेम चीजों के साथ होता है। जैसे अगर हम कहेंगे क्या 3:2 तो ये हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे ए अनुपात 3 तो ये नहीं हो सकता है। अनुपात चाहे नंबर और नंबर के बीच होगा, या अनुपात चाहे अल्फाबेट के बीच होगा। जैसे हम कहेंगे ए अनुपात सी तो ये हो सकता है क्योंकि ये भी अल्फाबेट ये भी अल्फाबेट। लेकिन अगर हम कहेंगे कि 5:सी तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुपात जो है मेरे साथी वो हमेशा सेम अल्फाबेट के साथ होता है। अगर वो नंबर है तो नंबर के साथ अनुपात होगा, अगर वो अल्फाबेट है तो वो अल्फाबेट के साथ अनुपात होगा। जैसे हम कहेंगे कि संदीप कुमार का अनुपात कर देंगे डॉग के साथ, कुत्ता के साथ, तो होगा रे नन्नू होगा। इंसान का अनुपात इंसान के साथ, जानवर का अनुपात जानवर के साथ, शैतान का अनुपात शैतान के साथ। अब बताओ कि चोर आदमी का कभी दोस्ती हो सकता है वो प्योर इंसान के साथ? बिल्कुल ना हो सकता है, वो दोनों अपने भोका भोकी कर लेगा। ठीक उसी प्रकार सर अगर हमारा ये 5 जो है वो संख्या है, लेकिन सी जो है अल्फाबेट है, तो ये अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे सी अनुपात जेड तो ये हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे 6 अनुपात जेड तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 हमारा नंबर है और ये हमारा अल्फाबेट है, इसलिए दोनों अनुपात में नहीं हो सकता है। ठीक है, आ जाइएगा। हमारी कहानी अनुपात और समानुपात की बहुत लंबी है। हम लोग तमाम चीजों को पढ़ते रहेंगे और मस्ती में क्या रहेंगे? गस्ती में रहेंगे सर। ठीक है, आइएगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है सर, आप लोगों को भी लिखना नहीं है, आप लोगों को पेशेंस के साथ अभी बने रहना है। कहता है क्या मेरे दोस्त? कहता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अच्छा, सजातीय से एग्जाम्पल की मैं चर्चा करूंगा तो सजातीय का मतलब क्या होता है? सेम जाति। अब बताइएगा, अगर पहला एग्जाम्पल है 3:12, 3:17, अब बताओ ये भी नंबर है ये भी नंबर है, एक मतलब दोनों सेम जाति का लोग है। अरे जाति सेम है, और जब जाति सेम है तो ये अनुपात पॉसिबल है। अगर हम आपको ये कहेंगे कि जरा बता दो जेड अनुपात एक्स, देखो ये भी अल्फाबेट का जाति है ये भी एबीसीडी का जाति है, इसका मतलब दोनों का जाति सेम है तो ये अनुपात हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि जरा हमें ये बता दो कि आप बता दो कि जेड अनुपात 16, कहोगे गुरुजी जाति है डिफरेंट, और जब जाति है डिफरेंट तो ना दोस्ती होगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एबीसीडी की जाति है और ये हमारा नंबर की जाति है, तो सर ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग अनुपात में नहीं लिख सकते हैं।
इसे क्या कर सकते हैं, अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं, जरा हमें ये बता दो, आइएगा, अगर मैं आपको ये कहूं कि जरा हमें ये बता दो ए अनुपात एम, ये हमारा हो सकता है। लेकिन हम कहेंगे कि जरा ये बता दो मेरे दोस्त, कि हमारा ये बता दो कि हमारा 19 अनुपात एम, क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहोगे नहीं गुरुजी। क्यों नहीं? क्योंकि सर हमारा 19 जो है वो नंबर की संख्या है, और ये एम जो है अल्फाबेट है। ये हमें कहता अलग अलग जाति हो गया, इसलिए ये अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है। आपके अंदर की सबसे पहला डाउट, हा ए, सबसे पहला कीड़ा आपके अंदर की खत्म। और लोगों के अंदर ना सबसे बड़ा कीड़ा यही है सर, हकीकत बता रहा हूं, लोगों के अंदर सबसे बड़ी कीड़ा यही है, और यही नहीं मरता है, और सबसे पहले हमको यही कीड़ा को मारना है। सर आप लोग पैसा देकर के पढ़ रहे हो मेरे साथी, आपको फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा है। सर हमारी सपना है इंजीनियर नहीं, टॉपर बनाना, वो तमाम यूपी बिहार और झारखंड के कोने कोने तक इस परिवार को पहुंचाना है। ठीक है सर, आ जाइएगा। पहले मैं ये बता दो, इसमें अनुपात में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? अरे अनुपात पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना, तो दोनों उंगलियां ऐसे कर दो, पैसा नहीं मांग रहे हैं, दो उंगलियां ऐसे करो। हाँ आइएगा सर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सर अगली टॉपिक, अब समानुपात को समझते हैं, ठीक है। आना, मैंने क्या कहा सर, जस्ट मैंने कहा कि अनुपात इसे कहते हैं और समानुपात क्या कहते हैं। तो दो अनुपात आपस में जब बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं सर, ठीक है। जैसे में कहता है क्या कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं चर्चा करूं, जैसे ये मान लीजिएगा मैंने कहा ए अनुपात बी, ठीक है, हाँ ए अनुपात बी, ये समानुपात का सिंबल होता है, और ये सी अनुपात डी है। देखो यहां पे समझिएगा मेरी बातों को, ये समानुपात का सिंबल होता है सर, ठीक है, हाँ ये समानुपात का सिंबल होता है। मेरा मन करेगा तो इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, ये समानुपात हटेगा तो बराबर सटेगा, यानी सी अनुपात क्या करेंगे, डी कर सकते हैं। हाँ जैसे अगर मैंने आपको कहा कि 12 अनुपात 16 समानुपात 20 अनुपात 15, तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 अनुपात 16, ये समानुपात का सिंबल हटेगा तो बराबर सटेगा, यानी 20 अनुपात कितना, 15। तो आप अपने आप में ये समझिएगा कि ये चार गो जो बिंदु है ना, वो चार बिंदु अपने आप में बराबर को इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं कि चार गो बिंदु देखे और दिल का धड़कने रुक गया, सर जी हमसे नहीं होगा सर। सर ये चार बिंदु का मतलब समानुपात, और समानुपात का मतलब होता है बराबर का सिंबल, ठीक है। पहले बस अब ये बता दो, यहां तक किसी को दिक्कत? सर सबका नाम लेंगे, प्लीज मेरे साथी पहले अच्छे से पढ़ो। तो सर केमिस्ट्री का एक क्लास छूटा था, अब होगा सर संडे को, मतलब कल होगा, आज हम उसकी घोषणा कर देंगे, कल उसका टेस्ट लेंगे और उसी टेस्ट में जो बचा हुआ था वो पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है सर, आ जाइएगा। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा ना कि समानुपात किसे कहते हैं, तो दो अनुपात आपस में मिलता है तो समानुपात बनाता है, ठीक है। अब आइएगा सर, हमारी कहानी अब शुरुआत होती है। अच्छा रुको 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 रुको, तुम लोग आइएगा सर, ठीक है, हाँ आ जाना, एक चीज हमें पढ़ाना भूल गया सर, ठीक है। अब आइएगा हमारी कहानी की सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, मतलब इसे गौर से समझना। कहता है यदि दो संख्या ए और बी के बीच मध्य समानुपात x है। जैसे अगर मैंने कहा कि हमारा संख्या ए है, आइएगा इसके मध्य हमारा x है, फिर ये समानुपात बोलता है x, और ये क्या हमारा है, b है। देखो देखो, कहता है कि यदि दो संख्या ए और बी के बीच मध्य समानुपात, एक मतलब मेरे यारो हमें समानुपात की चर्चा किया है, तो ए और बी के मध्य में x है। हम ये बात हम नहीं बोले हैं, ये बात आपका क्वेश्चंस बोलता है। हाँ कहता है यदि दो संख्या ए और बी के बीच मध्य समानुपात x है, इसका मतलब संख्या ए और संख्या बी के बीच जो मध्य समानुपात है वो क्या है, x है। तो ये दोनों जगह x आ जाएगा, क्योंकि समानुपात तभी बनेगा जब टोटल चार गो संख्या रहेगा। कितना रहेगा, चार गो रहेगा, ठीक है सर, आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब बट्टा, इसका मतलब a बट्टा x, ये समानुपात का मतलब बराबर,
ये हमारा x बट्टा b हो जाएगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा। ये a को b से गुना, x को x के गुना, क्योंकि उल्टा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x गुने x एक्स स्क्वायर, और a गुने b तो हो जाएगा ab। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चंस में कहेगा, आपको जब भी क्वेश्चंस में कहेगा कि जरा हमें बताओ कि संख्या 9 और 36 के मध्य समानुपात क्या होगा, मैंने क्या कहा, जब भी आपसे जैसे एग्जांपल में क्वेश्चंस कहेगा कि संख्या 9 एवं संख्या 9 एवं 36 के मध्य समानुपात, कहता है संख्या 9 एवं 36 के मध्य समानुपात क्या होगा, समानुपात क्या होगा, समानुपात क्या होगा। मैंने कहा संख्या 9 एवं 36 के मध्य समानुपात क्या होगा। अब आइएगा सर, मैंने कहा मेरे पास दो संख्या है, संख्या 9 है और संख्या 36 है, और ये दोनों के बीच हमसे पूछा है मध्य समानुपात। मेरे साथी, जब भी आपसे कहेगा मध्य समानुपात तो हमारा फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, जहां पे एक्स स्क्वायर बराबर ए का वैल्यू काम कौन करेगा, तो ए बराबर 9 काम करेगा। ए बराबर किसका जगह लेगा, ए 9 का जगह लेगा, और ये बी का जगह लेगा 36, और हमसे कहता है मध्य समानुपात, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो 9 गुने में कितना हो जाएगा 36, ये स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, इसका मतलब एक्स बराबर रूट अंडर 9 गुने 36, यानी हम ये कहेंगे 9 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, यानी छोटिया 18, यानी कहने का सेंस है कि 9 और 36 के मध्य समानुपात कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। जरा हमें ये बताना, ये चीजें सबको चमका कि नहीं चमका, और इसमें मार लेना 4 गो स्टार। हाँ, 4 स्टार इसलिए मैं मारने के लिए बता रहा हूं मेरे साथी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब आपसे कहता है कि मध्य समानुपात क्या होगा, तो मध्य समानुपात कहेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ए गुने बी। ठीक है, अब आइएगा, लेकिन अगर आपसे कह देगा मेरे साथी कि जैसे ये ए अनुपात बी है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये ए अनुपात बी है, फिर ये समानुपात, ये बी समानुपात क्या है, ये एक्स है। अब आइएगा, मेरी बात को समझिएगा, यहां पे देखो, मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि यदि ए और बी, कहता है यदि ए और बी की तृतीय समानुपात संख्या एक्स है, मतलब पहला समानुपात ए और दूसरा समानुपात बी और तीसरा समानुपात जो है वो क्या है सर, हमारा एक्स है। हम नहीं कहते, ये क्वेश्चंस कहता है यदि ए और बी की तृतीय समानुपात एक्स है, तो हमें कहता है एक्स का मान क्या होगा। आइएगा सर, ये आपका क्वेश्चंस नहीं, ये थ्योरी है, आप जरा समझिएगा। कहता है ए अनुपात बी, इसका मतलब ए बट्टा बी, ये समानुपात हटेगा बराबर सटेगा, और ये बी बट्टा एक्स हो जाएगा, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो हो जाएगा ए गुने एक्स बराबर बी गुने बी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। आइएगा सर, ये ए गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो ये x बराबर हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर बटा में कितना, ए हो जाएगा। इसे क्या करना सर, नोट कर लेना। आइएगा, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो ना तो मेरे नाम है ना तो आपके नाम है, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है मेरे साथी जो आपके पेपर के नाम है। अब हमें ये बताना यहां तक सभी को चमका कि नहीं चमका, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरदीप है, संजना है, मानसी है, मुकेश है, सुजीत है, संदीप राणा है, दीपू है, मोहम्मद साकिफ हुसैन है, सभी को दिल से थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर ऐसे नहीं होगा, अब सर ऐसे नहीं होगा, मैं आपका जजमेंट को पहचानना चाहता हूं। आप जरा हमें यह बताना, पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको यह कहूंगा कि 64 एवं 100 के बीच, 64 एवं 100 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा, 64 एवं 100 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती होगा। जल्दी जल्दी मारो, आंसर लेट करोगे बड़ी मार मारेंगे। पहला ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन पता है क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है 70,
दूसरा ऑप्शन कहता है 64, अगला ऑप्शन कहता है 80, अगला ऑप्शन कहता है पता है क्या, अगला ऑप्शन हमें कहता है 90। अब बताओ सर कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा जल्दी जल्दी हमें बस ये बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा, मगर पैसा ही कम थी। जल्दी जल्दी मारो, मैं आपको देता हूं 5 सेकंड। मैंने कहा कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, संख्या 64 और 100 है। कहता ये दोनों संख्याओं के बीच मध्य समानुपात क्या होगा। आपको देंगे 30 सेकेंड। चक छैया छैया 1, चक छैया छैया 2, चक छैया छैया 3, चक छैया छैया 4। जल्दी मारो मेरे दोस्त। कुछ वाह, थैंक यू सर। इतनी पावर तुम लोग के आता कहां से है रे सर? इतना गर्दा उड़ा के मारोगे सर तो क्या लगता है सर आपकी टक्कर में कोई आ पाएगा? सर नहीं आ पाएगा ना। थैंक यू। यही पावर, यही ताकत हमेशा बनाए रखना मेरे साथी। हाँ ना, मैंने क्या पढ़ाया, जैसे मैंने ये पढ़ाया कि दो संख्या, जैसे दो संख्या के बीच मध्य समानुपात निकालना है तो एक्स स्क्वायर गुने ए बी। मैंने ये बातें भी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया है ना। क्या पढ़ाए हैं कि मध्य समानुपात निकालना है तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी मैंने कहा है सर, ठीक है। अब आइएगा, हमारा संख्या कितना है, 64 है। 64 ए का काम करेगा, ये 100 किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। इसका मतलब मेरे दोस्त कि हमारा ए के जगह आ जाएगा 64, अब बी के जगह आ जाएगा 100। यहाँ पे स्क्वायर में हो गया रूट में, यानी एक्स बराबर रूट अंडर कितना आ जाएगा, 64 गुने में 100। अब आइएगा, ये 64 किसका स्क्वायर होता है तो 8 का, ये 100 किसका स्क्वायर होता है तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी 10 8 दहे के 80, यानी कहानी का सेंस है 80 बोलेगा तो सी में मामला फंसी। अब आइएगा, मैं दूसरा एग्जांपल कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको चलूंगा तृतीय समानुपात, फिर इसके बाद मैं और कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। हाँ ना, जैसे मैंने कहा, मैंने ये कहा है कि हमने कहा है पता है क्या सर, मैंने आपको कहा है कि 12 एवं 16 के बीच, 12 एवं 16 के बीच मध्य समानुपात क्या होगा। मध्य समानुपात, मध्य समानुपात होगा, कहता है 12 एवं 16 के बीच मध्य समानुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए आइएगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है 16√3, ऑप्शन नंबर बी कहता है पता है क्या, ऑप्शन नंबर बी कहता है 8√3, ऑप्शन नंबर सी कहता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी कहता है पता है क्या, ऑप्शन नंबर सी कहता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी मारो सर, 4 ऑप्शंस आपके बीच शामिल है। मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 12 और 16 के बीच मध्य समानुपात क्या होगा। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड। ये संदीप कुमार नाम है मेरे साथी, 30 सेकंड से ज्यादा मैं दे नहीं सकता हूं। हाँ सर, कहता है ना कि आप लिखोगे इस कलम की स्याही से अपनी बाबू सोना के लिए प्रेम पत्र, आप लिखोगे इस कलम की स्याही से अपनी बाबू सोना के लिए प्रेम पत्र, हम तो लिखेंगे इस कलम की स्याही से अपनी किस्मत की लकीर, अपनी सफलता की कहानी। मेरे साथी, दुनिया ना आपके सामने तभी झुकेगा जब आपके पास मां सरस्वती का साक्षात दर्शन होगा। इसीलिए कहा गया मेरे साथी कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत। मेरे साथी, विद्या का बाप कोई पर्वत नहीं होता है कि उससे आदेश लेंगे और कहेंगे कि हमको इतनी रेशियो बता दो ना, दे दो ना गुरुजी। अरे ऐसे नहीं होता है। विद्या का मतलब मेरे दोस्त आपके अंदर लगन होनी चाहिए, कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए। बस मैं कहूंगा मेरे साथी कि बिहार, यूपी और झारखंड के उन सभी छात्रों को पहुंचा देना इसके साइंस क्लासेस तक, जिनको अगर लगता है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको एक बार मेरे से मुलाकात करवा देना। मेरे साथी, मैं वादा के साथ कहता हूं कि उनकी आंखों में भी मैं रोशनी दूंगा। आ जाओ, पहले जल्दी आंसर मारो सर, ठीक है। मैं देखता हूं तुम लोग आंसर क्या मार रहा है। अच्छा, ये सभी लोग भी मार रहा है, थैंक यू। चौरसिया है, राजीव है, प्रियांशु है, संदीप है, इसके बाद आपको सर सुमित है,
पूजा कुमारी है, सृष्टि है, अनिकेत है, सूरज है, शुभम है, क्या नाम है इसका, पल्लवी, पुरुषोत्या, क्या है जो भी है, सभी को दिल से थैंक यू, आप लोग ने आंसर मारा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखो जब भी कहेगा मध्य समानुपाती तब तब कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। चला रे, ए का मान 12, अब बी के जगह हो जाएगा 16, यानी कहने का सेंस है स्क्वायर में होने जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर हो जाएगा 12 गुने कितना 16। अच्छा आप हमें एक बात बताइएगा, ये देखो ये 12 को क्या लिख सकते हैं, ये 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 तिया 12, आ जाना ठीक है। अब देखो ये 16 बाहर निकलेगा रूट से कितना बन करके 4 बन करके, है ना, ये तो 16 रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 12 को लिखेंगे 4 तिया 12, ये 4 किसका स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये भी 2 निकल जाएगा बाहर। अब ये पहले से 4 निकला हुआ रूट अंडर कितना 3, यानी कहने का सेंस है 4 दूनी 8, यानी बोलेगा तो 8 रूट 3 हो जाएगा, और 8 रूट 3 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग बच्चे का बी आ रहा था, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा सर ठीक है, मैंने कहा क्या, अगर मैं आपको ये कहूं जरा हमें ये बता दो, 3 नंबर की तरफ आइएगा, मैंने कहा पता है क्या, मैंने आपसे ये कहा है जरा हमें ये बता दो, आप सब जरा हमें ये बता दो, नहीं बताओगे तो बड़ी मार मारेंगे, चलो ठीक है, आप सब जरा हमें ये बता दो, आप सब जरा हमें ये बता दो, कहता है क्या, कहता है ना कि 9 एवं 9 एवं 9 एवं 9 एवं 4 के बीच तृतीय समानुपात ज्ञात करिए। 9 एवं 4 के बीच तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात क्या होगा। मैंने कहा 9 एवं 4 के बीच तृतीय समानुपात क्या होगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर मारो, आंसर क्या होगा, डायरेक्ट इसका आंसर मारो, क्या ऑप्शन दे दें, आंसर मारोगे क्या ऑप्शन दे दें, अच्छा मारो ना इनडायरेक्ट आंसर है ठीक है, जल्दी मारिएगा 1 2 3, फटाफट शुरू हो जाओ सर, जल्दी मारो ना, ये नहीं होती है ताकत, इतना ही ताकत बना करके रखना ठीक है। हाँ शुभम सौर्या कह रहा है सर मुझे तो दुश्मन ने लूटा, संदीप सर में कहां दम था, मोहब्बत होनी थी लड़की से बट मोहब्बत हुआ संदीप मास्टर से। थैंक यू। आ जाओ सर ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 9 और 4 के बीच तृतीय समानुपात क्या होगा। देखो मैंने कहा आपको क्या कि जब भी बोलेगा तृतीय समानुपात तो x बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए, इसका मतलब मेरे साथ ही कहता है 9 एवं 4 के बीच, 9 एवं 4 के बीच ये हमारा ए का काम करेगा, है ना, ये हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा बी का वैल्यू हो जाएगा। अगर तृतीय समानुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर बट्टा ए कहते हैं, ये बातें जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है सर ठीक है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे बी का मान कितना है, तो बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और ए का मान हमारा 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 बट्टा 9 हो जाएगा, 16 बट्टा 9 कहने का मतलब ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सर ठीक है। आइएगा अब रुको रुको रुको, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन और दाग देते हैं आपके बीच, है ना, अगर मैं आपको ये कहूं जरा हमें ये बता दो, कहता है क्या, हमें कहता है ना, हमें कहता है ना, हमें कहता है ना, हमें कहता है पता है क्या, कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी, 12 एवं 12 के बीच, 12 एवं 12 के बीच तृतीय समानुपात क्या होगा, तृतीय समानुपात आइएगा होगा 12 एवं 12 के बीच तृतीय समानुपात होगा, ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन ए आ गया 3/4, ऑप्शन बी आ गया 5/12, ऑप्शन सी आ गया 12, ऑप्शन डी आ गया 1/12। चलो जल्दी मारो सर, मैंने कहा 1 2 3 हो जाओ फ्री, वरना भी आने होगा रे, और जिनका जिनका ऑप्शन सही रहेगा उनको पक्का अपनी साली से शादी करा देंगे, ब्याह करेगा नू
सर जल्दी ये कराइए ना। ठीक है सर, जल्दी जल्दी मारो सर, लेट नहीं करने को सर। आज तुम लोग तो भाग ही नहीं रहा चला, इतना स्पीड तरीका से तुम लोग जकड़े हो ना। पेड कोर्स में यही होता है, बच्चा लोग पैसा देता है, नहीं पढ़ेगा तो हम तो मारवे करेंगे, तुम ऊपर से तुमको मम्मी पापा भी कुछ वो करेगा। हाँ, अरे तुम नालायक हो गया, कल कोर्सवा खरीदता है, हो सकता है मम्मी पापा तुम्हारा हमरो दो चार गाड़ी दे देगा। तुम लोग यही करता है, शिकायत कर देता है कि मम्मी सर अच्छा नहीं पढ़ाता है, क्या सर से पढ़े हम। थैंक यू, शुक्रिया। आना सर, मैंने कहा क्या कि 12 एवं 12 के बीच, इसका मतलब ए का मान 12 और बी का भी मान 12 हो जाएगा। मैंने कहा तृतीय समानुपात पूछेगा तो x बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। इसका मतलब b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर और बट्टे में 12। अच्छा, 12 का स्क्वायर 144 और बट्टे में 12, बरबरे 44 से यानी कहने का सेंस है 12, तो कभी मत जाइएगा घारा। अब हमारी कहानी शुरू होती है नई टॉपिक की तरफ, आइएगा सर। ठीक है, जैसे आप हमारी कहानी को समझने की कोशिश करिएगा सर। ठीक है, मैंने कहा पता है क्या, मैंने आपसे कहा है, आइएगा, जैसे अगर मैं आपको ये एकदम सुनते जाइएगा, एकदम नया टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ये काम देगा। जैसे मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर, मान लो 2:3 है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है सर। ठीक है, हाँ, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। फिर मैंने कहा बी अनुपात सी बराबर 4:3 है। 4 अनुपात कितना है, 3 है। तो हमें कहता है ए बी सी का मान क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा, ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी का मान होगा, आना एकदम बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे, इसी से आपको निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, आइएगा। मैंने कहा था ये आपको क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्जांपल है, आप इसे जरा समझिएगा गौर से सर। ठीक है, हाँ, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना सर आप यहां पे हल लिखिएगा और आइएगा। मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, अब बी अनुपात सी बराबर 4:3 है। गुरुजी ए बराबर 2 हो गया, अब बी बराबर 3 हो गया, अब फिर बी बराबर, नहीं सर गड़बड़ हो गया, 80 बराबर 3 हो गया। सर जी बी का मान 2 बार आ गया सर, कैसे होगा सर, आए, अरे बी का मान यहां से 3 लोगे, फिर यहाँ बी का मान 4 आ गया, सर कैसे होगा सर, सर माता कलकला रहा है सर, बताइए ना सर। बकलूल सुनो सर, ना ये प्रोसेस नहीं होता। ऐसे केस में हमें क्या करना है, पहले आपको इस बात को समझना है, पहले आपको यह समझना है मेरे साथी कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें कहता है ए अनुपात बी है, ठीक है, फिर हमें समानुपात का सिंबल देंगे और बी अनुपात कितना सी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है, और ये समानुपात हटेगा तो बराबर सटेगा। फिर यहां पे दिया हुआ 4:3। अब बताओ सर, अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको एक को काम करना है। अच्छा, दोनों जगह सेम कौन है, तो यहां भी बी, यहां भी बी, एक मतलब यहां पे जो बी का मान 3 है, ये इसमें पूरा से गुना कर देना, और यहां पे जो बी का मान 4 है, ये इसमें पूरा से क्या करना, गुना कर देना। यानी कहने का सेंस है, अब हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात, ये हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर, अब ये हो जाएगा 3 चौक 12 अनुपात, ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब जरा आप देखिएगा कि यहां भी बी, यहां भी एक मतलब यहां पे भी बी का मान 12 और यहां पे भी बी का मान 12, और ए का मान आ गया 8, इसका मतलब ए बराबर 8 और बी बराबर 12 और सी बराबर कितना आ गया सर, ये वाला 9। यहां तक बताना किसी को दिक्कत, यहां तक बताना किसी को परेशानी, क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़ो न जी। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे साथी जरा हमें ये बता दो, मैंने अगर ये आपसे कहा सर ये क्वेश्चंस नहीं, ये एग्जांपल है, अगर मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी बराबर 5:4, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 5:4 एवं सी अनुपात डी बराबर, सॉरी, कहता है बी अनुपात सी बराबर, आपको कहता है सर पता है क्या, 3:6, तो ए प्लस बी का मान होगा, ए प्लस बी का मान होगा। सर
ए सर, हम कहेंगे काजी कैसे बनेगा छल, तनी सुनिएगा। मैंने कहा तनी सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, अपने अंदर पेशेंस रखिएगा मेरे यारो, ठीक है, एकदम गौर से समझिएगा चीजों को सर, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने बार बार कह रहा है कि मैं अभी आपको समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। अभी क्वेश्चन जब आएगा ना, तब आप ना उसे हलवा की तरह निकालोगे सर। बिना, देखो एक बात को समझना, कहता है ना कि बिना कॉन्सेप्ट का मैथ संभव है ही नहीं। फिर वही होगा, सर आप जितना पढ़ाए थे ना, एक वो क्वेश्चन में नहीं लड़ा। सर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब तो। अरे हमरा पॉलिटेक्निक वाला हमको भेजा है कि तू जो तुमको हम क्वेश्चन बता देते हैं वही वही क्वेश्चन पुत्र को पढ़ा देना, वही आ जाएगा ना। नो, ऐसा नहीं ना है। लेकिन मैंने पॉलिटेक्निक का ना सर जड़ तक चल गया हूं सर। आज भी रात के 3-3 बजे तक मैं जगे रहता हूं और आप सबकी कंटेंट को मैं तैयार करता हूं। 24 के एग्जाम को देखते हुए मेरे दोस्त, मैंने 25 के लिए इतना बेहतरीन प्लान बनाया ना। जब आप क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस क्वेश्चन और बुक को जब बनाओगे ना मेरे साथी, तो हमें नहीं लगता कि आपसे सवाल छूटेगा, नहीं छूटेगा, ये मेरी वादा है सर। अगर क्वेश्चंस हमसे छटपटाएगा ना, तो क्वेश्चंस का नरेटिया दाब देंगे, फेफड़ा पकड़ लेंगे क्वेश्चंस का, किडनी पकड़ लेंगे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन छटपटाएगा कैसे चला, अपने आप को बेच देंगे, लेकिन आपकी सपना को कभी बिकने नहीं देंगे। आइएगा कहेगा मास्टर साहब ये डायलॉग क्या है कि रियल भी होगा, रियल होगा, बिल्कुल ना। आइएगा सर, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बी ए अनुपात बी, देखो मैंने कहा साफ शब्दों में पहले। अब लोगों को क्या लगता होगा पता है क्या, सर जी ए प्लस बी पूछा है ना सर जी, ए का मान हो गया 5, अब बी का मान यहां पे है सर 4, सर बी का मान यहाँ पे 3 है, तो सर जी 4 ले या 3 ले। अरे बकलोल ऐसे नहीं होता, देखो आइएगा। मैंने कहा सर कि ए अनुपात बी दिया हुआ है और फिर हमें दिया हुआ है बी अनुपात सी, इसे बदल दो सर बराबर में, क्योंकि समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। आइएगा सर, दोनों को बराबर कर दो। यहां पे 5:4 है, बराबर में करो सर, यहां पे 3 कितना है 6 है। मैंने कहा कि दोनों में क्या बराबर है, दोनों में क्या बराबर है। आप कहोगे गुरुजी यहां भी बी यहां भी बी, तो बी का कान पकड़ ले सर जी ना, कान ना नरेटिया पकड़ो इसको। हाँ आइएगा, यहां भी बी यहां भी बी, तो यहां पे जो बी का वैल्यू 4 है ना, इस पूरा में गुना कर दो 4 को। यहां पे जो बी का वैल्यू 3 है ना, इस पूरा में गुना कर दो 3 को। इसका मतलब अब हो जाएगा ये 5×3 = 15 और 4×3 = 12 बराबर। अब हो जाएगा 4×3 = 12 और ये कितना आ जाएगा 6×4 = 24। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब अब ये वाला ए का मान 15, बी का मान यहां भी 12 और बी का मान यहां भी 12 बराबर हो गया। इसका मतलब बी का मान 12 और सी का मान कितना आ गया 24। हमसे क्या पूछा है ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी कहा है, तो ए का मान 15 और बी का मान 12, यानी कहने का सेंस है मत जाना घारा। 5 और 2 7 और कितना ये 27 हो गया सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है किनका किनका, एगो ला रहा है 17 नंबर में हो जाएगा खतरा बाबू संदीप यादव, संभल के। कहता है मैथ कब 11th का नोट्स कब मिलेगा। अच्छा फर्स्ट चैप्टर का, अच्छा वर्गम और घनमूल का हो सकता है संडे को नोट्स में नोट्स बना हुआ है सर, ठीक है, बस इसको अपलोड करना, बस टाइपिंग नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ बस अभी टाइपिंग वाला काम चल रहा है सर, ठीक है। आपने चीजों को समझ गया। अच्छा अब मैं आपसे वादा करता हूं सर, मैं आपके बुक से ना एगो क्वेश्चंस दागता हूं, इसी पे अकॉर्डिंग इसको मार देना डबल स्टार। इसी के अकॉर्डिंग पे एक मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको, ठीक है। हाँ कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर, कहता है यदि, हमें कहता है पता है क्या, कहता है यदि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है ना, तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो बी प्लस सी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान होगा,
आइएगा सर, ठीक है, इससे आप लोग नोट करिएगा, ये सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अभी रियल में टाइपिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने नहीं लाया है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन लाया है। मतलब मेरा ये मकसद है मेरे दोस्त कि आपको युद्ध में जाने से पहले ना आपको इतना ज्यादा हैवी ट्रेनिंग दे देंगे कि आपसे गलती हो भी नहीं करेगा। आना सर, ठीक है, आइएगा फिर। ऑप्शन नंबर ए आपको है 3:4। ऑप्शन नंबर बी आपको है 4:3। ऑप्शन नंबर सी आपका है 20:27। 20:27। ऑप्शन नंबर डी आपका है 27:20। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी, कर दो कलम से क्रांति मेरे जिगर के राजा, मेरे धड़कन, मेरे सांस, मेरे करेजा। अब क्या बोल दे रे, करेजा तक पहुंच गए तो मारिए ना आंसर सही सही, जल्दी मारिए। मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड। किसका आंसर ना होगा? मैंने कहा किसका आंसर ना होगा? हंसना भी होगा, रोना भी होगा, तेरी आंखों से मरना भी होगा। आओ सर, सभी लोग सी मार रहे हैं। मनीषा कुमारी है, माही है, प्रिंस है, सुजीत है, प्रभुराज है, इसके बाद आपको कंचना कुमारी है, पूजा है, सृष्टि रानी है, आशुतोष है, प्रमोद है, पिंकी है। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग सी मार रहे हैं, देखते हैं किसमें कितनी दम है। आओ, मैंने कहा सर कि ए अनुपात बी दिया हुआ है, फिर बी अनुपात सी है, ये दोनों को बराबर कर दो, बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 है बराबर में, ये बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5 है। इसको एकदम पकड़िएगा, समझ रहे हैं ना, कितना कस के पकड़ना है, बड़ी कस के पकड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है कि यहां भी बी यहां भी बी, इसका मतलब ये वाला जो बी का, ये वाला जो बी का मान 3 है, इस पूरा में गुना कर दो। और यहां पे जो ये b का मान 3 है, इस पूरा में क्या कर, सॉरी, यहां पे जो b का मान 4 है, इस पूरा में गुना कर दो। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर 3 तिया, सॉरी 4 तिया 12 अनुपात हो जाएगा 5 तिया 15। अब आपको ये समझना है मेरे दोस्त कि अब a का मान 8, अब b का मान 12, अब मत जाइएगा घारा, और c का मान हो जाए 15। हमें कहता है a प्लस बी, कहता है a प्लस बी। अच्छा, ये अनुपात का मतलब होता है बटा कितना, b प्लस सी। अब आइएगा, a का मान कितना है 8, b का मान 12 बटे में, सर हमारा b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 15, यानी कहने का सेंस है 12 8 20। अब बटा में कितना हो गया सर, ये 15 और 12 कितना 27, यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि हम ये कहेंगे, अच्छा ये बटा का मतलब अनुपात होता है, इसको लिख सकते हैं 20 अनुपात कितना 27। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दर्द, अगर है तो बता देना सर। किसी को कोई परेशानी नहीं ना है सर, तकलीफ नहीं ना है, दर्द नहीं ना है, अगर है तो बताइएगा सर। हमें नहीं लगता है किसी के अंदर दर्द होगा, अगर दर्द है तो आपकी दर्द को मैं खत्म कर दूंगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। अच्छा क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम्पल नंबर अगला की तरफ आइएगा। मैंने कहा यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, मैंने कहा यदि, ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ है, बट हम जो अपना क्वेश्चन अभी करवाएंगे टाइपिंग वाला, उसमें बड़ा कंटेंट ऑफ क्वालिटी दिखेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा यदि ए अनुपात बी बराबर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, 2 अनुपात कितना 3, एवं बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए अनुपात सी का मान होगा, ए अनुपात सी का मान होगा, क्या होगा 8:15, 15:8। ऑप्शन नंबर ए 8:15, 15:8,
10:13, 10:3, 10:3, 3:10। जल्दी जल्दी मारिएगा, मतलब वरना दिल में कर देंगे बस। हाँ, मोहब्बत हमसे करोगी पागल हो क्या? मोहब्बत हमसे करोगी पागल हो क्या? ये पागल से मोहब्बत करोगी पागल हो क्या? ये पागल तेरे लिए क्या कर सकता है? उम्मीद करती हो हमसे पागल हो क्या? हमारी दिल और दिमाग, मेरी सांसें, सब बेहिचक मोहब्बत में पागल है। वो भी तुम्हारे चक्कर में पागल भी हो क्या? थैंक यू। जल्दी जल्दी सर मारो, जल्दी जल्दी मारने को है सर, ठीक है। हाँ, कभी कभी तुम लोग को ना मोहब्बत वाली बातें बताना मेरे लिए सर जरूरी नहीं होती है। आइएगा सर, मैंने कहा जल्दी जल्दी मारो सर, लेट नहीं करोगे। पागल हो क्या? थैंक यू, शुक्रिया। आइएगा सर, कुछ लोग ए मार रहा है, कुछ लोग बी भी मार रहा है सर, ठीक है। मामला ए और बी की तरफ जा रहा है। हमें अब ये देखना है कि किनका आंसर सही आ रहा है। आइएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ए अनुपात बी, कहता है ए अनुपात बी बराबर 2:3। आइएगा, सबसे पहले ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दोनों को बराबर कर देंगे। ए अनुपात बी अब बराबर कर देंगे बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 बराबर में बी अनुपात सी का जो वैल्यू है वो आपको हमारा 4 अनुपात कितना है 5। अब क्या करेंगे, यहां पे बी 3, यहां पे बी 4, ये वाला जो बी का मान 3 है इस पूरा में गुना कर देंगे 3 से। यहां पे जो बी का वैल्यू 4 है इस पूरा में गुना कर देंगे 4 से। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसका मतलब ए बराबर 8, बी बराबर कितना, सॉरी, ए बराबर कितना, ए बराबर 8, ए बराबर 8, बी बराबर कितना, बी बराबर 12, सी बराबर कितना 15। हमसे कहता है ए अनुपात सी, इसका मतलब ए अनुपात सी, ए अनुपात सी मतलब ए का वैल्यू कितना 8, अब सी का वैल्यू कितना 15, यानी कहने का सेंस है 8:15। हाँ, पागल हो क्या? थैंक यू। आइएगा सर, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस की टाइप को मैं बदल दूं, एक क्वेश्चंस की टाइप को मैं बदल दूं। हाँ सर, मैंने कहा 8:21, एक एकदम बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना सर, ठीक है। ये क्वेश्चंस मानना, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं मानना, ये क्वेश्चंस मानना। बाकी हम जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो अलग रहेगा। जैसे आप इस क्वेश्चंस को मानिएगा, मैंने कहा 8:21 समानुपात 13:31, 31 में में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए, योगफल समानुपात हो जाए। ऑप्शन नंबर ए आपको है सर 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, फिर 2। ऑप्शन ए आपको है 5, फिर आपको 10, फिर आपको 12, फिर आपको कितना 2। आप सभी से एक बार कोशिश करना। उम्मीद है कि सर 80% छात्र बना ही देंगे। उम्मीद ना करे रे, तुम सब पे उम्मीद ना करे तो ग्रह पे हम करेंगे। लोग रात में जगेगा बाबू सोना के लिए, हम जगते हैं तुम सब के लिए, तो उम्मीद तुमसे ना करे तो भगवान से करे। आइएगा सर, आप लोग थोड़ा इसे एक बार कोशिश करना, ठीक है। बाकी मैं तो जिंदा है ही हूं ना, पैसा दिया है ना, 499 दिया है ना बकलोल, कुछ लोग इसमें 399 भी दिया है, कुछ लोग 300 रुपया दिया है। हाँ मुझे पता है ना, सब याद रहता है। सर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए, समानुपात हो जाए। देखो सर, पहले मेरे पास क्या है 8:21 है। अच्छा, ये समानुपात हटेगा बराबर सटेगा, मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि समानुपात हटेगा बराबर सटेगा।
ये समानुपात मतलब 4 को सिंबल हटेगा बराबर सटेगा। ये 13 अनुपात कितना है सर? ये 31 है। अब बताओ मेरे साथी इसमें क्या जोड़ा जाए? मानो कि मैंने सर इसे क्या लिखेंगे 8/21 लिखेंगे, ये अनुपात का मतलब। इसको लिखेंगे 13/31 लिखेंगे। कहता है सभी में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाए। आइएगा सर, सभी में मैंने x को जोड़ दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सभी में मैंने x को जोड़ा, सभी में मैंने x को जोड़ दिया, सभी में मैंने x को जोड़ दिया। तेरी चाहत में। आइएगा सर, अब क्या करेंगे? इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, ये हो जाएगा 8 प्लस x गुने में 31 प्लस कितना x बराबर ये हो जाएगा 13 प्लस x इंटू में कितना हो जाएगा आपको 21 प्लस x। आइएगा अब क्या करेंगे? ये 8 को गुना करोगे 31 के साथ, तो देखो इधर समझिएगा मेरी बात को पहले। 8 एकम 8 और 8 तिया कितना 24, तो 24 का यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये 8 को गुना करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा 8x। ये x को गुना करेंगे 31 से तो ये 31x हो जाएगा। ये x को गुना करेंगे x के साथ तो ये x स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ये आइएगा ये 13 को गुना करेंगे 21 के साथ, देखो 21 गुने 13, घबराइएगा नहीं हम जिंदा हैं। देखो अब आइएगा एक आपको टिक वाला भी गुना करने सिखा देता हूं, इसको गुना इसके साथ करिएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको गुना इसके साथ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको गुना इसके साथ, अब प्लस में कितना 1 एकम 1 हो जाएगा, मतलब ये 6 ही हो जाएगा। 6 को 6 लिखेंगे और 2 एकम 2 कितना ये 2 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हमारा 200 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये 13 को गुना करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 13x, नहीं होगा फेरा हम जिंदा हैं। x को गुना करेंगे 21 के साथ तो ये हो जाएगा 21x। अब ये वाला x को गुना करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा, है ना? आइएगा सर, मैंने कहा ये x को गुना करेंगे, आइएगा मैंने कहा ये x को गुना करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन समस्या इस बात से है ना मेरे साथी कि यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस में और यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस में चल गया खोपचा में, इक्वल के वो साइड एक्स स्क्वायर प्लस में, इक्वल के ये साइड एक्स स्क्वायर प्लस में, ठीक है। आइएगा अब क्या करना है, ये हमारा 31x और प्लस में 8x, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा 39x हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा अब देखना यहां पे हमारा ये क्या है, ये 13x और ये 21x, तो 4 और 3 और ये कितना 4 हो जाएगा, है ना 4, इसके बाद 1 और 2 कितना 3, यानी कहने का सेंस ये 34 हो जाएगा। इक्वल के ये साइड आएगा, ये वाला इक्वल के ये साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में हमारा 34x हो जाएगा। अब बताइएगा ये उधर जाएगा, इक्वल के वो साइड जाएगा, इक्वल के वो साइड जाएगा तो 263 है, माइनस में हो जाएगा 200 कितना 48, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5x हो जाएगा। यहां पे इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 गया तो 8 और 5 13, नहीं होगा फेरा। ये 6 में से सॉरी ये 5 अब बच गया, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया। यानी कहने का सेंस है कि ये हमारा हो गया 5x बराबर 15, ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में x बराबर ये 15/5, यानी 5 15 से कटेगा 3 बार में खोपचा में, यानी कहने का सेंस है कि x का मान कितना रुको 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 25 ना होगा रे, ठीक है ना, दिक्कत है क्या? 5x 13 में से 8 गया 5 बच गया, ठीक है, ये 5 था, ये 6 था ना, ये 5 अब बच गया 63 ना होगा सर, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 एक 7 ना यहाँ पे होगा सर, 73 ना होगा रे यहाँ पे गुना करेंगे तो, ये 6 1 7 ना होगा, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे क्या होगा ये 73 होगा। तुम लोग बोलते नहीं हो, जब 73 में 248 को घटाएंगे तो ये 25 बचेगा। आइएगा इसका मतलब ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 25/5, 5 बार में खोपचा में गया, निकालने का सेंस है 5। मास्टर को खुद ही नहीं आता और हम ही को पॉलिटेक्निक करवाएगा तो मास्टर, कितना लोग के मन में ही बात आ रहा होगा ना रे के मास्टर पहले तू खुद सीखो ना। हाँ अर्किता रंजन, अर्कित रंजन, अंकित रंजन तो अर्किता कौन नाम होता है रे, वो सब बोल रहा था सर 273 मेरा ही गलती है माफ करना, मैंने स्वीकार कर लिया अपनी गलती को यार
ठीक है, शुक्रिया तहे दिल से सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी। पहले हमें ये बता दो यहां तक सभी को चमका कि नहीं चमका, यहां तक सबको चमक गया ना। अब हमारा सर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चंस रहेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चंस रहेगा। इस क्वेश्चंस को पहले एक बार आप लोग समझिएगा। मैंने कहा कि यदि x/5, मैंने कहा मेरे साथी कि क्वेश्चन में देखो ना हमारा याद हो जाता है रे, ठीक है यदि, लेकिन हम अभी रियल वाला क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे जो हम टाइपिंग करवा करके लाए हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे था सर, ठीक है। हाँ, मैंने कहा यदि x/5 कहता है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 रेशियो y+8 का मान क्या होगा। हो तो x+5 अनुपात y+8 का मान होगा। आइएगा ऑप्शन नंबर 1 की अगर मैं चर्चा करूं तो ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है 3:5 13:8। पहला ऑप्शन है 3:5, ऑप्शन बी है 13 कितना 8। ऑप्शन सी जो आपका है वो आपका है सर 8:5 तो 5:8। 8:5 तो ऑप्शन डी है 5:8। आप लोग इसको जरा एक बार कोशिश करना, बाकी सर हम आपको फिर से बनाएंगे। आओ जल्दी मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड, मार दो छक्का। हाँ जल्दी मारिएगा, लेट मत करिएगा, ठीक है, वरना हम बता देते हैं तुम लोग को ना खाना कम मिलेगा रे। हाँ आपके मम्मी पापा से कहा देना चाहते हैं इसको ना खाना कम दीजिएगा। हाँ क्योंकि लोग स्पीकर पे कितना हमारी क्लासेस को करता है, ठीक है, एयरफोन नहीं लगा के रखता है। तो जो लोग एयरफोन नहीं लगा के रखे हुए हैं उनको मैं कहा देना चाहता हूँ, अगर उनकी मम्मी पापा सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो आपके बच्चा जो है ना अगर ये क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं देगा तो उनको ना आज 2 रोटी कम दीजिएगा। अगर जिनका भाभी जी सुन रहे हैं ना, भाभी जी 2 रोटी कम ही खिलाइएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ ये सब पढ़ता नहीं है ना, लाइक जल्दी जल्दी मारो इन सर को। थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी, बहुत बहुत सब ना डर गया, मार रहा था, जल्दी जल्दी कमेंट कर रहा है। आइएगा सर सोच रहा होगा आज तो बड़ा इज्जत का सवाल हो गया भाई जल्दी जल्दी सर, जल्दी लेट नहीं करने को, जल्दी जल्दी। मैंने कहा जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन ए माही सिंह मार रहा है, मंटू ऑप्शन ए मार रहा है, सुजीत ऑप्शन बी मार रहा है, सृष्टि रानी ऑप्शन ए मार रहा है, थैंक यू। मोहन कुमार ए मार रहा है, सुजाता रानी बी मार रहा है, बहुत अच्छा सर। यादव ब्रांड ए मार रहा है। उसके बाद आपको बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा कमेंट फास्ट हो जाता है माफ करना सर, ठीक है, सबका नाम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आ जाओ आइएगा सर, आप लोग जल्दी जल्दी मारो। प्रिंस मार रहा है, चंदन ठाकुर मार रहा है, जल्दी जल्दी मारो सर। प्रीति कुमारी मार रहा है सर प्रीति बोल रही है बहन सुन ली नहीं आप सर पहले पढ़ाई कर लो। मैंने कहा सर कि यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 + y+8 का मान क्या होगा। अरे माथा कलकलाने से कोई फायदा है जी, जब तक x और y का मान ना निकलेगा तब तक ये ज्ञात होगा नहीं होगा ज्ञात। तो यहां से सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। ये कहता है x/5 बराबर में y/8 है ना, x/5 + y/8। साफ शब्दों में बस आप ये समझिएगा, कुछ नहीं समझना, ये समझना है देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसके गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, है ना। तो ये हो जाएगा 8 गुने x, ये हो जाएगा बराबर में कितना 5 गुने y। अब क्या करना है, ये यहाँ पे y गुना में है, नीचे लाओ भागा में, ये 8 यहाँ पे गुना में है, नीचे जाएगा भागा में, तो ये x हो जाएगा, ये आएगा बटा में y। यहाँ पे 5 बचा हुआ है, ये बटा में जाएगा 8। यानी कहने का सेंस है कि x का वैल्यू 5 हो जाएगा, y का वैल्यू 8 हो जाएगा। यानी हमने कहा कि x बराबर 5 हो जाएगा, अब y बराबर 8 हो जाएगा। आप कहोगे सर जी इतना हार्ड वाला क्वेश्चन दीजिएगा, कहिएगा खाना नहीं दो तो मरिए नहीं जाएंगे सर थैंक यू। आइएगा सर, ठीक है, मैंने कहा x+5। अब जरा आइएगा यहां पे देखिएगा x का वैल्यू कितना आया है 5, एक मतलब कहता है x+5 अनुपात
y प्लस 8, इसका मतलब x का वैल्यू 5, तो यहां पे x की जगह 5 को रखेंगे और ये पहले से 5 था। अनुपात यहां पे x की जगह कितना रखे, सॉरी y की जगह रखेंगे 8, ये पहले से 8 था। ये हो जाएगा 10 अनुपात कितना 16। आइएगा 10 अनुपात 16 कहने का मतलब, रुकिएगा आप लोग, ठीक है, हाँ ये कटेगा जी। अच्छा इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये देखो, नहीं समझे, ये 10 अनुपात 16 का मतलब होता है 10/16। इसको 2 से काटेंगे 5 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो 8 बार में, इसका मतलब ये 5/8। अब 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8। यानी जिनका जिनका 5 अनुपात 8 आ रहा है उनका उनका सही है, और जिनका जिनका 5 अनुपात 8 नहीं आ रहा है उसका मामला गड़बड़ है। 2 रोटी कम में मिलेगा रे। थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, तकलीफ है, दर्द है, तो हमें बता देना। सबको यहां तक चमका कि नहीं चमका, जरा जाते जाते ये बताइएगा मेरे साथी कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, कल की जो क्लास होगा इससे भी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि आज तो सिर्फ मैंने आपके सामने ट्रेलर दिया है, ओरिजिनल वाली फिल्म तो आपको कल चलेगी। जो मेरे साथी, जो आपका जिसका दिल का धड़कन सीधे पेपर से होगा, हाँ तो कल तनी ना हार्ट बीट तनी बरियार करके लाइएगा, ठीक है। हार्ट बीट भी बरियार होता है, पता है कैसे, लोगों को सहना सीख जाइए। आपके ऊपर लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, उसको एकदम कुछ मत, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दीजिए। एक के बार इंजीनियर बन के रिस्पॉन्स देना है, समझ रहे हैं ना। हाँ तो थैंक यू, बाकी सर सभी को दिल से शुक्रिया। सबका डी आ रहा था, अब भी सबका डी आ रहा है, इससे पहले सबका यही आ रहा था, ठीक है मोदी भाई। थैंक यू। एक लड़का बोल रहा है सर मैं यूपी के गोरखपुर से हूं, मेरा भाई आपकी वजह से कानपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग है, इस बार हमें भी सिविल इंजीनियरिंग ही देना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। यूपी और बिहार वाले लोग बड़ा, सर ऑप्शन गलत है क्या, 5 अनुपात 8 नहीं आ रहा है, ऑप्शन कैसे गलत है, 10 अनुपात 16 मतलब 10/16। ये 10 कटेगा 2 से 5 बार में, 16 कटेगा 2 से 8 बार में। देखो अनुपात का मतलब होता है स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर देना। हमने क्या कहा, अनुपात का मतलब होता है जितना छोटा से छोटा में कन्वर्ट कर दो। ये चीजें मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक है सर। मैं लाइव चैट हाइड हो गया है, सकिंदर भाई आपका लाइव चैट हाइड नहीं हुआ है, आपको एप्लीकेशन में ना सिर्फ अपना ही आपको चैट दिखेगा, दूसरे लड़का का आप चैट नहीं देख पाइएगा। ये यूट्यूब नहीं, ये एप्लीकेशन है। हाँ थैंक यू, शुक्रिया मेरे साथी, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक सेकेंड, एक लड़का क्या बोल रहा है उसकी भावना को मैं सुन लेता हूँ, ठीक है।